महाकुंभ का आज 9वां दिन है और अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां स्नान कर चुके हैं। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। और सर, जिस तरह के महाकुंभ में अभी हम बात करें 9-10 करोड़ स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस की बात करें तो उसमें भी लगभग 9 करोड़ लोग का स्नान कराया गया। वहाँ की व्यवस्थाओं को और किस तरीके से सुचारू किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने देखा, ट्रैफिक के आवागमन की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो या अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी दोनों सरकारें मिलकर के पिछले कई वर्ष से उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और अन्य जो स्थायी रूप से संसाधन जुटाने थे, कई साल से हम लोग प्रयासरत थे। आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं देने का काम हो रहा है। और ये दुनिया का ऐसा अनूठा भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का कार्यक्रम बन गया है जो बेमिसाल है, दुनिया में कहीं नहीं। अमेरिका जैसे देशों की आबादी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन अवसर पर आने वाले हैं। और बेहद खुशी की बात है कि इससे प्रभावित होकर सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों से प्रभावित होने के ही फलस्वरूप हम विश्वगुरु थे। आज भी वही विश्वगुरु बनने का सनातन का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कोई ऐसा देश नहीं जहाँ के लोग यहाँ आकर के श्रद्धा की डुबकी लगाने का काम न कर रहे हों। आज आप देख रहे हो कि लाखों की संख्या में अपने देश के अलावा विभिन्न अन्य देशों के लोग श्रद्धा की डुबकी लगाकर अपने को पुण्य लाभ लेने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इससे हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी सनातन विरासत को सम्मान मिल रहा है, बल्कि इससे एक तो सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक राष्ट्रीय अखंडता और एकता का संदेश जा रहा है। बल्कि हम अपनी संस्कृति के माध्यम से आर्थिकी में भी बड़ी छलांग लगाने का काम इससे कर रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की सनातन समरसता का संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि इस कार्यक्रम के बाद आपको स्वयं देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद, आपने बात किया। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बात किया गया, तो ये पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह थे जिन्होंने लगातार बात किया और उन्होंने बताया कि जो पर्यटन है वो कितना खास है। और जिसे कि हम पर्यटन की बात कर रहे हैं तो पर्यटन को लेकर लगातार सुव्यवस्था वहाँ पर की गई है। और माना जाए कुंभ में 45 करोड़ से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे, स्नान करते हुए जाएंगे और सरकार ने सारी सुव्यवस्था कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। MLC पवन सिंह चौहान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आस्था और दिव्य का जो महालौकिक, आप भी समझ गए कि महाकुंभ चल रहा है, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर और जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ। मुझको लगता है कि ये जो महाकुंभ हो रहा है 144 साल के बाद हो रहा है। 12-12 के केड़े होते हैं, 12 में 144, तो वो 144 साल बाद जो इस तरीके शुभ मुहूर्त आया है, उसको लाभ पाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए सारे श्रद्धालु पूरे विश्व से आ रहे हैं। और इस बार जो व्यवस्था की गई है, जो वापस जाता है, आपको बड़ा दान का ताजुब हुआ। मैं सच बता रहा हूँ कि 3-3, 4-4 बार लोग जान चुके हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था देख करके, अलौकिक दृश्य देख करके इस बार साधुओं, जो नागा बाबा या अघोरी, इस बार अघोरी साधुओं का जो नृत्य होता है, अघोरी साधुओं का जो नागाओं का नृत्य होता है, वो देखने के लिए अलौकिक छटा होती है, जो हमको नहीं लगता है कि कुंभ के सिवा कहीं देखने को मिलती है। इस तरह की जो व्यवस्था और सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए, प्लस साथ में हमारा जो व्यवस्था के साथ साथ में आपस में भूल जाते धर्म जात से ऊपर उठ करके जब कोई नहाता है कुंभ में, उसकी डुबकी एक अलग अलौकिक दीप प्रदान करती है। तो मुझको लगता है कि इस तरह की आयोजन में पूरे विश्व को जरूर इकट्ठा होना चाहिए, जरूर लाभ उठाना चाहिए और वहाँ की जाके व्यवस्था जरूर देखनी चाहिए। एक व्यवस्था देखें यार, कैसे एक दिन में हमारे यहाँ मतलब 10 करोड़, 10 लाख, 12 लाख, 7 लाख एक साथ डुबकी कैसे लगाते हैं, ये व्यवस्था देखने लायक है। तो मुझको लगता है इस बार सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने दिव्य, भव्य और अलौकिक व्यवस्था की है। उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को साधुवाद देता हूँ। और मुझको लगता है इस बार का जो पत्रकार बंधु भी वहाँ के, जो अभी आपने देखा होगा, जो भी लाइट्स आती हैं, जो हाईलाइट्स आती हैं, तो कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है। सब व्यवस्थापक सिस्टमेटिक ढंग से हो रही है, उसके लिए सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। सर, एक सवाल और बनता है
विपक्ष लगातार हंगामा करता नजर, उसका साफ कहना है जो व्यवस्थाओं को लेकर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, जिससे कल एक घटना घटित सभी को, लेकिन मुख्यमंत्री के रहते उस चीज़ को तुरंत कर लिया। लेकिन विपक्ष इस बात को अभी भी हंगामा कर रहा है कि जिस तरीके की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं उस व्यवस्था को कहीं न कहीं पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। दो चीज़ें होती हैं। देखिए, व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन जहाँ पर एक हुजूम होता है और हुजूम को मैनेज करना, अभी हम लोग शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह में एक टाइम होता है जो एकदम से भीड़ आती है, उस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। वहाँ पर भी जहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं वहाँ का तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हम लोगों की व्यवस्थाओं से अपर जाके इधर जाके हो जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है, अदरवाइज व्यवस्था बहुत सिस्टमिक ढंग से है। सरकार ने बड़ी भव्य दिव्य और सभ्य तरीके से व्यवस्था बना रखी है। उस व्यवस्थाओं को मैं स्वीकार करते हुए ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो सरकार या विपक्ष जो बोलते हैं, हाँ, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, मसाला चाहिए बोलने के लिए। अगर आपने देखा होगा किसी भी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी छोटे मोटे जो आजकल यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी निगेटिविटी नहीं फैलाया विपक्ष को छोड़ करके। बाकी हमारा कोई भी पत्रकार बंधु कोई निगेटिविटी नहीं फैला रहा, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था ही कर रखी है, इसलिए इतना सब तारीफ हो रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पहुँचे और तुरंत उसको मैनेज किया। ये बड़ी बात होती है अपने आप में। तो अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी MLC पवन सिंह चौहान मेरे साथ थे और उन्होंने बताया कि कुंभ में किस तरह की तैयारी है और कुंभ को लेकर जिसे विपक्ष लगातार हंगामा बोलता होना है, उस पर भी उन्होंने कहा कि इस तरीके के मजाक और इस तरीके की बातें विपक्ष करता रहता है। लेकिन महाकुंभ एक अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, उसको लेकर लगातार लोगों को पहुँचना भी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।